बहुत रात हो गई है नैनी, सो जाइए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि दादाजी को उनकी बीमारी के बारे में बताना होगा, पर मुझसे नहीं होगा। कैसे कर पाऊंगा मैं ये? हे भगवान, शक्ति दीजिए ताकि हम दादाजी को बता सकें। अरे कहाँ जा रही है? दादाजी आज मेरा टेस्ट है ना, इसलिए वापस से मैं एक बार पढ़ाई कर लेती हूँ। पढ़ लेना, पहले पूजा तो हो जाने दे। पर अभी अभी तो पहले पूजा कर लेते हैं। पर आपने तो चिक्की, हाँ मैंने आपसे कहा था कि अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन अब पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पहले पूजा कर लेते हैं, फिर तुम पढ़ लेना, ओके? हाँ चिक्की, पहले पूजा कर ले। और मैं जानती हूँ तेरी तैयारी तो पूरी हो गई है, तू परेशान मत हो, इम्तिहान अच्छे से होगा। दादाजी वो ये बात है मुन्ना, वो आजा लल्ला, सर पे जाने का समय हो गया। आजा। नहीं नहीं, आज आप मत सर पे जाइए। क्यों? रोज तुम्हारे पीछे पड़े रहती हो कि सर पे जाओ सर पे जाओ। आज जब जा रहा हूं तो मना कर रही हो। हाँ भाभी माँ, आप क्यों मना कर रही हैं? जाने दीजिए ना, और मैं भी तो साथ में जाऊंगा। कल दादाजी के साथ मुझे बहुत मजा आया था सैर पे जब गया था। और आज तो मेरा भी मन कर रहा है सैर पर जाने का, मैं भी चलूंगा। अच्छा। हाँ दादाजी चलें? हाँ आजा आजा आजा, चले चलो बेटा, घूम के आते हैं, चला। अब मैं डुगू का प्राम लेकर आती हूँ। मुन्ना, जो बात मुझे अपने दादाजी से कहनी है वो वापस आके घर में ही बताना, ना चाहते वो। आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, मैं उन्हें घर आकर सब कुछ बताऊंगा। और सच कहूं तो अकेले बताने की मुझ में हिम्मत ही नहीं है। घर पे भी कोई काम हो गए, छोटी छोटी बातों के लिए दफ्तर फोन करना पड़ रहा है हमारे को। इससे तो अच्छा हमारे को दफ्तर ही जाने देते। आप दादाजी को परेशान कर रहे हो ना, अभी वो ऑफिस चले जाएंगे, फिर रहना अकेले। नाना बहू, इसे क्यों कह रही है कुछ? ये ना परेशान कर रहा है हमारे को। ये तो हमारा राजा बेटा है, वो तो हमारा ही ध्यान ना लग रहा था घर पे बैठ के काम में। तुमने भी बहुत अच्छा आइडिया दिया है तन्नू। दीदी के घर से फोन कर कहेंगे कि हम लोग यहाँ हैं। वेरी गुड। राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण। तनु, अंशु, कैसे हो? और यहाँ कैसे? दीदी वो हम लोग कॉलेज से वापस आ रहे थे तो सोचा कि आपसे मिल ले। आप लोग नहीं जा रहे ना तो बहुत खुशी हो रही है। अब तो हमें चीकू को भी मिस नहीं करना पड़ेगा। चलो अच्छा किया। घर में बता दिया या फिर अभी फोन कर दूं?
कहा भी था अंशु से कि कॉलेज से जल्दी आ जाना, पता नहीं कहाँ रह गया। तन्नू भी तो नहीं आई है अब तक, पहला दिन है उसका। छोटी जरा फोन करके देख। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो बड़ी माँ। अंशु, कहाँ है तू? अब तक घर क्यों नहीं आया? बड़ी माँ, वो हम लोग दीदी के घर आ गए थे उनसे मिलने। वो लंदन नहीं जा रही ना अब तो। हम लोग मतलब? तन्नू। हे भगवान, तुम दोनों वहाँ पहुँचे हुए हो और मैं यहाँ चिंता में घुली जा रही हूँ। बड़ी माँ, वो मैं कॉलेज से निकला तो वो मुझे रास्ते में ही मिल गई। हम लोग बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ जी। अक्षरा के घर पहुँचे हुए हैं दोनों। ये लो, जल्दी से पियो और बताओ क्या खाओगे। लंदन जाने के लिए दोनों परिवारों से इतना खाने पीने का सामान मिला था ना, 2 महीने तक भी खाएंगे ना फिर भी बचेगा। वैसे दीदी, आपको चले जाना चाहिए था लंदन। सच में बहुत अच्छी जगह है, एकदम साफ सुथरी और टिप टॉप। चलो चलो जल्दी, और बैठो ना, खड़ी क्यों? बैठो चलो। दीदी, वो हम लोग जरा चीकू के साथ खेल ले। ठीक है, जाओ। आ जाओ, मामा के पास आ जाओ, आ जाओ। आहा, मामा के साथ। ये देखो। अरे शोर क्यों मचा रखा तुम दोनों ने? बच्चे हो के? आजा 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 माँ। बैठो, यहाँ बैठ जाओ। नहीं दीदी, हम लोग चलते हैं। बेटा रुक जाओ, अभी अभी तो आए हो। नहीं भाभी माँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है। अच्छा ठीक है, दादाजी की बात को मन पे मत ले बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी माँ, दादाजी को आज तक इस तरह नहीं देखा। हमेशा तो बच्चों के साथ खुद ही बच्चे बन जाते हैं, और आज शायद ये भी उसकी बीमारी का। मुन्ना से बात हुई बहू? कब तक आएगा वो? डॉक्टर आने से पहले आ जाएंगे माँ। चलो, इस बात की तसल्ली है कि हमारे बच्चों को रिश्तों का महत्व है। हाँ माँ, देखिए ना कैसे अपनी दीदी से मिलने चला गया। लीजिए, बच्चे भी आ गए। देखिए तो अंशु को कैसी रोनी सूरत बना के आए, ताकि उसे हम डांटे ना। नहीं डांटें, लेकिन अगली बार जाओ तो पहले से ही बता देना, ताकि हम चिंता ना करें। मैं वापस वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। क्यों अंशु बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? ताऊजी, दादाजी ने हमें डांटा। मैं और तन्नू तो सिर्फ चीकू के साथ खेल रहे थे, लेकिन वो अचानक से बहुत गुस्सा करने लगे। दादाजी चिक्की को पढ़ा रहे हैं, मुन्ना नहीं आए। आते होंगे बाबूजी। ये क्या हुआ? बात की आपने दादाजी से? आप बता पाए उन्हें? इतनी देर से मैं उनके ही कमरे में था, कई बातें की, लेकिन ये बीमारी वाली बात नहीं कर पाया। कोशिश की मैंने, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरा भी वही हाल था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। लेकिन भाभी माँ, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। दादाजी को तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ माँ, डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि हमें बताना पड़ेगा। नैतिक डॉक्टर नहीं आया आपके साथ? आपने तो कहा था वो भी आ रहे हैं। वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं अक्षरा। अच्छा होगा अगर ये बात डॉक्टर साहब खुद दादाजी को बता दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम में से कोई ये बात कह पाएगा। मुन्ना, आप आ गए? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? लिख दिए होंगे 2-4 जांच? नहीं दादाजी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।
राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और कैसे हैं सिंघानिया साहब आप? मैं अच्छा हूं। आपको मुन्ना ले आया। क्यों मुन्ना? डॉक्टर साहब को क्यों तकलीफ दी? अच्छा भला तो हूं मैं। हाँ दादाजी, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज आप बात कीजिए। आइए सिंघानिया साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई। ठीक है बेटा, जा आंगन में लल्ला के साथ खेल। जी आंटी। सिंघानिया साहब, ये जो हमारा शरीर है ना, बिल्कुल मशीन की तरह है। हमारे अंग जो हैं, इसके कल पुर्जे हैं। देखिए हो गया। अब कुछ नहीं दादाजी, अब शायद थक गए हैं ना, मैं जाके देखती हूँ। मैं ये कह रहा था कि नैतिक क्या हो गया? नैतिक अक्षरा, इस हाल में मैं उन्हें छोड़कर जा रहा था। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। दादाजी कैसे सुन पाएंगे ये बात? क्या हाल होगा उनका अक्षरा? वो बिल्कुल टूट जाएंगे। उन्हें यकीन ही नहीं होगा इस बात का। बचपन से जिन कंधों ने मुझे संभाला अक्षरा, जिन्होंने मुझे सहारा दिया है, उन कंधों को मैं झुका हुआ नहीं देख सकता। प्लीज प्लीज संभालिए खुद को, चुप हो जाइए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे अपने फैसले पर। अगर मैं लंदन जाने की जिद नहीं करता तो दादाजी का ये हाल कभी नहीं होता। अक्षर कुछ नहीं है नैतिक, आपने डॉक्टर की बात सुनी ना? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। डॉक्टर ने कहा है ना कि ये बीमारी पहले से है, बस अभी सामने आई है। और हमें तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द दादाजी की बीमारी का पता चल गया, है ना? अगर हम चले जाते ना अक्षरा, तो हमें इस बात का कभी पता नहीं चलता, क्योंकि हमें कोई नहीं बताता। मैं जानता हूँ अपने परिवार को, और ये भी जानता हूँ कि मैं अच्छा बेटा कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं नैतिक, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं अपने घर वालों का। और अब जब इतना कुछ किया है ना, तो फिर इस बात का भी हौसला रखिए कि हम दादाजी को संभाल लेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। एक बात और कहनी थी। कोई भी बीमारी इंसान की इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं होती है। आपके साथ आपका पूरा परिवार है, उनका प्यार है। बस आप अपना ख्याल रखिए। राधे कृष्ण। जल्दी से अपने ये आंसू पोंछिए और नीचे चलिए। डॉक्टर ने दादाजी को बता दिया होगा। मुझे पता है हमारे दादाजी बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन इस वक्त हमारा उनके पास होना बहुत जरूरी है नैतिक, खास तौर से आप। चलिए। तो सुना है ना तन्ने, बुढ़ापा अकेले कहाँ आता है, अपने साथ 100 साथ ही लाता है। हमारे साथ भी आ गया, पर हमारे को कोई डर ना।
डॉक्टर की बात सुनी है ना तुमने? याददाश्त पर असर पड़ेगा। तू है ना हमारे साथ। तन्ने और मन्ने इससे भी कई बड़ी बड़ी मुश्किलें देखी। ये क्या चीज है? और अब तो मुन्ना और बहू भी हमारे साथ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दत्ता जी। और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है भाभी माँ। हाँ भाभी माँ। दत्ता जी, इस बीमारी को हम सब लोग मिलकर हरा देंगे, क्योंकि ये बीमारी अकेली है और हम सब इतने सारे लोग हैं। तो चिंता मत कर नंदिनी की माँ, मैं सबको भूल जाऊं, लेकिन थारे को कभी ना भूलूंगा। इतनी देर हो गई, अभी तक अक्षरा का फोन नहीं आया। तो दीदी आप खुद ही कर लीजिए ना। छोटी किया था मैंने, लेकिन चीकू रो रहा था इसलिए ठीक से बात नहीं हो पाई। अक्षरा ने कहा था कि वो खुद करेगी, पता नहीं अब तक क्यों नहीं किया। व्यस्त होगी, कर लेगी। अब तुम ऐसे ही चिंता मत करो बड़ी बहू। हाँ दीदी, अगर दादाजी की तबीयत को लेकर कोई चिंता की बात होती तो वो खुद ही बता देती। बुआ, कल क्लास में बताया था कि हम सब पिकनिक जा रहे हैं अगले हफ्ते। मैं भी जाऊँ? देख बेटा, अभी तो इस शहर में नई नई है, किसी को ठीक से जानती भी नहीं। इस बार रहने दे, नहीं तो तेरी बुआ को चिंता ही लगी रहेगी। हे भगवान, सोचा था बड़े शहर जाऊंगी, खूब घूमूंगी, लेकिन यहाँ तो गांव से भी ज्यादा बंदिश है। कहाँ फंस गई मैं। अब दादाजी एक मिनट, आपको ये वाली दवा खाली पेट खानी है। लीजिए। ये गोली? हाँ भागमा, क्या हुआ? कुछ ना है मुन्ना पे, ऐसी गोली खाने में हमारे को मुश्किल हो गई, गले में चिपक जावे, पर कोई बात ना है, खानी है तो खानी है। आप कमरे में जाके आराम कीजिए, मैं आपका नाश्ता वही लाती हूँ। हाँ? क्यों? जहाँ बैठ कर क्यों ना खा सकूं मैं? इतना बीमार भी ना हुआ हूँ कि बिस्तर पे बैठ के खाऊं, या तो जहाँ सबके साथ बैठ के खाऊंगा, नहीं तो हमारे को ना खाना है। हाँ दादाजी, मैंने तो बस उनके भले के लिए कहा। मुन्ना, इसमें थारे सबके घर के, दफ्तर के, नंदिनी, रश्मि, विशंबर सबके नंबर लिख दे। इसे सदा अपने जेब में रखूंगा, पता नहीं कहीं कुछ। ये तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, वैसे हमारे को पता है कि तू हमारा पीछा कभी ना छोड़ेगी। अब जब सब इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हारे को किस बात की चिंता? हाँ बोलिए गुप्ता जी। 9 बजे? लेकिन गुप्ता जी, मीटिंग तो 11 बजे की तय हुई थी ना। ठीक है, हाँ हाँ तुरंत निकलते हैं, आप चिंता ना करें, हम पहुंच जाएंगे। दादाजी, जुनेजा साहब के साथ जो आज 11 बजे मीटिंग थी, अब 9 बजे हो रही है। उन्हें कहीं बाहर जाना और जाने से पहले हमसे बात करनी। तो फिर हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, हमारे को 10 मिनट समय लगेगा। नहीं नहीं दादाजी, आप रहने दीजिए, मैं बाबूजी के साथ चले जाता हूँ, आप घर पर रहिए। हाँ दादाजी, आप जुग्गू के साथ खेलिए। हाँ दादाजी, आप नक्श के साथ खेलिए। ठीक, वैसे सच कहूँ हमारा भी मन ना था जाने का। आप लोग तैयार हो जाइए, रास्ते में आपको मंदिर छोड़ देंगे। नहीं राजपन्ना, आज मंदिर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? आज तो सोमवार है, तुम दोनों तो सोमवार को हमेशा जाती हो। अब लीजिए, संभालिए अपने लाडले को। सारा काम निपट जावे तो हमारे कमरे में लेके आना, तुम्हारे सामने खेलूंगा। अब ऐसे में थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, हमारी स्थिति पहले जैसी ना है, हमारे को तो पता है। ऐसी हालत में लल्ला को कोई परेशानी हुई। दादाजी प्लीज, आज ऐसा कहा है दोबारा कभी मत कहिएगा। ये जितना सुरक्षित आपके पास है ना, उतना किसी के पास नहीं। लीजिए, संभालिए इसे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।